नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 28 मार्च 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 7:56 तक रहेगी। आज देर रात 2:07 तक शुक्ल योग भी रहेगा। इसके साथ साथ रात 10:10 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी रहेगा। हिसार डीईओ रिटायरमेंट से 4 दिन पहले सस्पेंड। रिश्वत नहीं मिली तो 29 कमरों के स्कूल को 18 कमरों का दिखाया। स्कूल आरएसएस नेता का निकला। गौरतलब है कि हरियाणा में रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले हिसार जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ प्रदीप नरवाल पर गाज गिर गई है। हरियाणा सरकार ने उनके सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए हैं और सिरसा के डीईओ वेद प्रकाश को चार्ज थमा दिया है। बता दें कि हिसार डीईओ को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सस्पेंड किया गया है। उन पर आरोप था कि वह स्कूलों को मान्यता देने के एवज में स्कूल प्रबंधकों से रिश्वत मांग रहे थे। एक स्कूल से जब रिश्वत नहीं मिली तो उन्होंने 29 कमरों के स्कूल को 18 कमरों का दिखा दिया। यह स्कूल आरएसएस नेता का था। जब यह बात सीएम न्याप सैनी तक पहुंची तो उन्होंने डीईओ पर कार्रवाई कर दी। आरएसएस नेता ने पैसे देने से साफ इनकार किया। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के पास 2 दिन पहले प्राइवेट स्कूलों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इस दौरान बताया गया कि हिसार का डीईओ स्कूलों को मान्यता देने की एवज में रिश्वत मांग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीईओ मान्यता देने के लिए हर स्कूल से 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। रिश्वत नहीं दी तो स्कूल के कमरे घटा दिए। सीएम सैनी को बताया गया कि प्राइवेट स्कूल ने 12वीं तक की मान्यता के लिए अप्लाई किया हुआ था। नियमानुसार मान्यता के लिए पूरे मापदंड अपनाए हुए थे। 12वीं तक मान्यता के लिए 22 कमरों का स्कूल होना चाहिए, जबकि स्कूल में 29 कमरे थे। डीईओ ने स्कूल का निरीक्षण करने की तारीख 25 जून 2024 डिसाइड की, लेकिन डीईओ 24 जून को एक दिन पहले ही स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गया और स्कूल रिपोर्ट नेगेटिव दिखा दी। इतना ही नहीं, 29 कमरे के स्कूल को 18 कमरों का दिखा दिया गया। जब यह बात मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के पास पहुंची तो उन्होंने 2 दिन के अंदर ही डीईओ को सस्पेंड कर दिया और विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकारी नौकरी। हरियाणा में पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने स्कूल प्रेफरेंस के लिए लिस्ट जारी की। बता दें कि हरियाणा में एचपीएससी द्वारा पीजीटी के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। यह वैकेंसी 3069 पदों के लिए थी। एचपीएससी ने इस भर्ती के लिए जुलाई 2024 से अगस्त 2024 के बीच फॉर्म मांगे थे। एक लंबे समय के बाद यह भर्ती अब सिरे चढ़ने जा रही है। गौरतलब है कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले फॉर्म फिलिंग, फिर टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं होती हैं। इस भर्ती में यह सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के पश्चात अब सरकार ने स्कूल प्रेफरेंस की लिस्ट जारी कर दी है। स्कूल प्रेफरेंस भरने के लिए 27 मार्च से 30 मार्च का समय दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को 27 मार्च से 30 मार्च के बीच में अपने मनपसंद स्कूल पदों को भरना है। हरियाणा की विधानसभा में गूंजा ईद की छुट्टी का मामला। एमएलए आफ्ताब बोले, हमारा एक ही त्योहार। हरियाणा की सीएम न्याप सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने पहली बार प्रदेश में ईद की गैजेट छुट्टी रद्द कर दी है। सरकार ने ईद के 5 दिन पहले 31 मार्च की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया। इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने लेटर भी जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने लेटर में हवाला दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की क्लोजिंग है, इस वजह से छुट्टी रद्द की गई। 29 और 30 मार्च की वीकेंड है और 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। राज्य में ऐसा पहली बार है जब ईद की छुट्टी रद्द की गई है। यहाँ करीब 6% मुस्लिम आबादी है, जिसमें करीब 18 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसी वजह से मामला 27 मार्च को विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि हमारा एक ही त्योहार होता है, ये पूरे हिंदुस्तान में मनता है। गजटेड छुट्टी को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। सीएम ने कहा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कारण ऐसा किया गया। 31 वित्तीय वर्ष का लास्ट दिन है। इस पर पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा ये गलत है, पूरे देश में ये हो रहा है। सीएम ने कहा इसे सदन में मुद्दा न बनाया जाए। हरियाणा विधानसभा में सीएम सैनी का जवाब। बोले, कांग्रेस भटकी राह वाले रास्ता दिखा रहे। हुड्डा बोले, गुरु गुड चेला चीनी हो गया। विज बोले, आग से मत खेलो। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन की कार्यवाही में सीएम न्याप सिंह सैनी ने बजट पर उठाए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। सीएम सैनी ने कहानियों के जरिए विपक्ष पर तंज किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी शेरो शायरी के द्वारा जवाब दिया। सीएम ने दोपहर 2 बजे बजट पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मेरे बजट भाषण में पेजों व पैरों की संख्या दिखती है और कुछ नहीं। बजट पर सवाल उठाने वाले विधायकों पर उन्होंने शेर मारा। उन्होंने कहा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद को देखा करो, फिर दिखाया करो। जिनका कोई आधार नहीं वह बजट को निराधार बता रहे हैं। इसके अलावा भी सीएम सैनी ने कई किस्से सुनाए और विपक्ष को करारा जवाब दिया।
इसके जवाब में हुड्डा का तंज, कहा गुरु गुड हो गया, चेला शक्कर हो गया। हुड्डा ने सीएम न्याब सिंह सैनी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि गुरु गुड हो गया और चेला शक्कर हो गया। विधानसभा में हुड्डा के बोलने पर अनिल विज ने भी आपत्ति जताई। अनिल विज ने बजट भाषण पर चर्चा के बीच में पूर्व सीएम हुड्डा के बोलने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये रनिंग कमेंट्री क्यों कर रहे हैं, इनकी भागने की नीयत लग रही है। इस पर कुलदीप वत्स ने आपत्ति जताई। सीएम ने कहा कि ये इन दोनों के बीच की बात है, आप इसमें मत बोलो। जल्द ही आ रही है सरकारी टैक्सी सर्विस स्कीम, ओला उबर के छूटेंगे पसीने, कैब ड्राइवरों की होगी बल्ले बल्ले। बता दें कि आजकल हम सभी अपने सफर के लिए ओला उबर जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इन ऐप्स के जरिए गाड़ी बुक करना आसान होता है, लेकिन इसका एक बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि हमें कभी कभी अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये प्लेटफॉर्म कमीशन वसूलते हैं। ड्राइवर को हर बुकिंग पर इन ऐप्स को कमीशन देना पड़ता है। वहीं अब सरकार इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार एक कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित नई टैक्सी सेवा लॉन्च करेगी। सरकार द्वारा प्रस्तावित कोऑपरेटिव रन टैक्सी सेवा ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार की जा रही है। इस नए मॉडल का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों को ज्यादा लाभ और सशक्तिकरण देना है। वर्तमान में कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला और उबर ड्राइवरों से भारी कमीशन वसूलते हैं, जिससे उनकी आय सीमित हो जाती है। लेकिन इस नए सरकारी मॉडल में ड्राइवरों को सीधे मुनाफा मिलेगा और उन्हें किसी निजी कंपनी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ड्राइवरों को अभी 20 से 30% कमीशन देना पड़ता है, जबकि सरकारी कोऑपरेटिव मॉडल में यह कमीशन बहुत कम होगा। इसके अलावा ड्राइवरों को अनेक सुविधाएं मिलेंगी। सावधान, कहीं हरियाणा में फर्जी एसएचओ से ना हो जाए सामना। 2 पकड़े, एक टाटा मोटर्स का मैनेजर रह चुका, दूसरा सीए का कर्मचारी। बता दें कि हरियाणा में पुलिस ने 24 घंटे में 2 फर्जी एसएचओ गिरफ्तार किए हैं। एक फर्जी एसएचओ अंबाला में पकड़ा गया, जिसने खुद को इंस्पेक्टर बताया। पकड़ा गया आरोपी टाटा मोटर्स का मैनेजर भी रह चुका है। उसने केस से नाम निकलवाने के नाम पर रुपए मांगे थे। वहीं दूसरा फर्जी एसएचओ फरीदाबाद में पकड़ा गया। उसने एक व्यक्ति को धमकाया कि उसने कोई सामान ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं ली। इसके बाद केस रफा दफा करने के बदले में क्यूआर कोड भेजकर करीब 1.25 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम करता है। इस काम में मॉडलिंग कंपनी में काम करने वाले 2 दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। पुलिस विभाग में कार्यरत एसएचओ बलकार सिंह ने बताया कि इन दोनों नकली एसएचओ की क्राइम हिस्ट्री निकाली जाएगी। ये करीब 2 सालों से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सेंसेक्स बाजार, गुरुवार यानी 27 फरवरी को सेंसेक्स में 10 अंकों की तेजी के साथ 74,612 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 2 अंक गिरकर 22,545 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में गिरावट और 16 में तेजी देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट, 19 में तेजी देखी गई। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स के मीडिया सेक्टर में 3.58% और ऑटो सेक्टर में 1.51% की सबसे ज्यादा गिरावट रही, जबकि निफ्टी बैंक, मेटल और फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में 1% तक की गिरावट रही। सोने और चांदी में बढ़त, सोना 626 रुपए बढ़कर 88,417 तक पहुंचा। वहीं चांदी 981 रुपए महंगी होकर 99,775 रुपए प्रति किलो बिक रही। इस साल अब तक 22,255 रुपए महंगा हो चुका है सोना। बता दें कि इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 12,255 रुपए बढ़कर 88,417 तक पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव 86,017 रुपए प्रति किलो से 13,758 रुपए बढ़कर 99,775 रुपए तक पहुंच गया है। मौसम रिपोर्ट, हरियाणा में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। धूप छुटा रही पसीने। 2 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। शनिवार को छाएंगे बादल। बता दें कि हरियाणा में गर्मी अब दिनों दिन बढ़ रही है। बीते दिन प्रदेश में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। वहीं बीती रात को न्यूनतम तापमान भी करीब 2 डिग्री बढ़कर सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा हो गया। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गर्मी सताने लगी है। शुक्रवार को भी मौसम साफ रहने की संभावना है। इधर शनिवार को प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में भी गिरावट संभव है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।